जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारा अपवर्तन में। हमने सीख लिया था कि समतल दर्पण पर किस तरह से अपवर्तन होते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, क्रांतिक कोण, पूर्णांतिक परावर्तन और हमारे अपवर्तन के बारे में निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, उन सारे फार्मूले के बारे में हमने देख लिया था। आज हमारा है अपवर्तन पार्ट 2 है, जिसमें हम लेंस के ऊपर सीखेंगे किस तरह से अपवर्तन होता है। लेंस के लिए सबसे नंबर 1 तो है हमारा लेंस टॉपिक है। अब आज हम जो सीखेंगे लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और अब सारे लेंस किसे कहते हैं और अब सारे लेंस किसे कहते हैं, और यहीं पे जब लेंस की जगह दर्पण लगा देते हैं तो अब सारे दर्पण किसे कहते हैं और अब सारे दर्पण किसे कहते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे दोनों साथ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंस। लेंस स्टार्ट करने से पहले जानिए कि लेंस बनता कैसे है, पहले इनके बारे में देखते हैं। निर्माण कैसे होता है इसका, किसी चीज़ का नींव सबसे पहले कैसे रखा गया या लेंस कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं। सबसे पहले लेंस की परिभाषा जब भी दी जाती है तो लेंस को दिया जाता है दो पारदर्शी माध्यम बोला जाता है। दो पारदर्शी माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जो इसमें से प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए। पारदर्शी का मतलब होता है किरणें क्या हो जाए, आर पार हो जाए। जब किरणें आर पार चली जाएंगी तो उसको माध्यम को क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। अब इसी के लिहाज से एक और भी नाम जान लीजिए जो हमारा होता है अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब ऐसा सतह जिसमें से प्रकाश की किरणें पार ना हो। अपारदर्शी में या इसमें बोलते हैं किरणें पास ना हो। जब पास नहीं होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। एक हमारा होता है जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं पारभासक बोलते हैं। पारभासक जो होता है इसका मतलब जिसमें किरणें कुछ जाएं, कुछ बोलें या हम बोलें थोड़ा सा जाए। जैसे समझिए कि आप देखिए एग्जाम्पल में, जैसे पारदर्शी में आप देखते हैं लेंगे पॉलीथीन या कोई कांच की पट्टी लेते हैं। जब कांच की पट्टी ये देखते होंगे गाड़ी जो होते हैं ड्राइवर आगे जो ग्लास लगा होता है उसमें से देखते हैं ड्राइवर को उस पार से उस पार दिखता है, उसको हम बोलेंगे पारदर्शी कांच है। पारदर्शी कार का मतलब इस तरफ रह के हम उस तरफ वाली चीज़ों को देख सकते हैं। पारभासक का मतलब ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी धुंधली दिखे। जैसे आप देखते हैं किसी कागज़ से जब एक चीज़ को दूसरे पार देखते तो नहीं दिखता, लेकिन जब तेल में हम किसी चीज़ को डुबा देते हैं या देखते होंगे बॉटल में जब पानी भरा होता है उसमें से देखते हैं चीज़ें हमें दिखती तो हैं लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखती। तो पूरी तरह से स्पष्ट ना दिखे तो उसको बोलेंगे पारभासक। और ऐसा माध्यम जो एक बार इधर खड़ा हो जाए उधर वाली चीज़ें दिखे ही ना, उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे कोई घर है, घर के बीच में जब दीवार उठने लगती है तो दीवार के उस तरफ और इस तरफ कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती तो उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे दीवार हो गया। पारभासक में जैसे कोई धुंधला चीज़ हो गया जिससे देखते हैं। पारदर्शी में कोई एकदम स्पष्ट या कांच की पट्टी हो उससे देखते हैं। तो लेंस में याद रखेंगे ऐसे दो पारदर्शी माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश की किरणें गुजरे और कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो या दोनों पृष्ठ गोली हो, दोनों पृष्ठ गोली हो या एक पृष्ठ गोली हो, एक पृष्ठ गोली हो। तो लेंस के निर्माण के बारे में सबसे जरूरी चीज तो ऐसा पारदर्शी माध्यम और दो ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ गोली हो या कम से कम एक पृष्ठ गोली हो, उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेंस बोलेंगे। लेंस में पारदर्शी शब्द और गोली शब्द दो जरूर आएंगे। अब दो ही क्यों चाहिए, क्योंकि लेंस जो होता है हमारा दो गोले का कटा हुआ भाग रहता है। जैसे मान लेते हैं एक गोला हमारा ए है और एक गोला हमारा ए है। जब हम दो गोलों को काटते हैं तो ये हमारा बीच वाला निर्माण होता है जो यहाँ पे इस तरह से बन के दिखाएगा। तो जो हमारा बीच, इसको हमने काट के इस वाले पार्ट को हटा दिया, इस वाले पार्ट को हटा दिया, तो हमारा जो बीच में बना यही हमारा बन गया लेंस बन गया। लेंस का मतलब होता है, लेंस का काम क्या होता है, लेंस तो बना लिए। लेंस का निर्माण तो हमने कर दिया, पारदर्शी माध्यम ले लिया और दो गोली पृष्ठ। अब दो गोली पृष्ठ इस तरह बना, हमारा बन गया ये वाला लेंस। या अगर हम किस गोलों को इस तरह से काटेंगे तो हमारा एक निर्माण ऐसे हो जाएगा। जब हमारा क्या होता है किनारों पे दबा हो और बीच में उभरा हो उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। उसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। और जो किनारों पे उभरा हो और बीच में दबा हो उसको बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं।
तो अगर पूछे लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस तो होते हैं बहुत प्रकार के, लेकिन पूछे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः होते हैं 2 प्रकार के। एक हमारा होता है उत्तल लेंस, एक हमारा होता है अवतल लेंस होता है। जब 2 गोले को हम इस प्रकार काटें कि उसका किनारे वाला भाग क्या हो, दबा हो, बीच वाला पार्ट क्या हो, उभरा हो, उसको बोलेंगे उत्तल। और हम गोले को इस प्रकार काटें या गोले को इस प्रकार काटें कि उसका उभरा हुआ पार्ट क्या हो, चौड़ा हो, और बीच में क्या हो, दबा हो, उसको हम बोलेंगे अवतल लेंस बोलेंगे। अभी बहुत सारे और लेंस बनेंगे, उन सारी चीज़ों को देखेंगे प्रकार में, टाइप में। तो लेंस के बारे में समझ में आया। लेंस क्या होगा, 2 गोले का कटा रहेगा। अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी लेंस के बारे में देखेंगे तो हर चीज़ 2-2 होती है। क्या क्या 2-2 होती है, इसमें याद रखेंगे 2 फोकस दूरी, एक F1 F2, F1 व F2 मिलेगा। 2-2 त्रिज्या मिलेगी, C1 व C2 मिलेगा। 2-2 रेडियस मिलेगी, R1 व R2 मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होगा जब पहला गोला लेंगे, मान लेते हैं पहला गोला हमारा है, इसका नाम रख लेते हैं A, ये दूसरा गोला है B। जब इस गोले को काटेंगे, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, इस सेंटर का नाम रख लेते हैं R1। इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको दिखा देते हैं C1 से दिखाते हैं। दूसरे गोले का दिखाएंगे तो हमारा C2 हो जाएगा। 2 गोला हो गया, 2 पॉइंट हो गए, C1 C2। इसी तरह से क्या होंगे, 2 हमारे यहाँ से रेडियस होंगे, यहाँ से हम जब खींचेंगे इसका पृष्ठ तक, इसको दिखाएंगे R1। यहाँ से यहाँ तक जब खींचेंगे तो इसको दिखाएंगे R2। तो 2 हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या की आधी हम कर देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, फोकस दूरी हो जाती है। तो याद रखेंगे लेंस में हर चीज़ 2-2 होती है। 2 फोकस दूरी, 2 वक्रता त्रिज्या, और 2 हमारे क्या होते हैं, रेडियस होते हैं। ठीक ना, इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अब देखते हैं लेंस में आपको 2 लेंस पता गया, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, और बहुत सारे जो लेंस बनते हैं उन सारे लेंसों के भी बारे में देखते हैं। तो अगर इतना नोट करिए थोड़ा से, इसके बाद हम मिटाते हैं इसको। चलिए ये देखते हैं। अब देखिएगा कि लेंस के प्रकार में देखेंगे तो लेंस के प्रकार में बहुत सारे प्रकार होंगे। जैसे एक हमारा जो प्रकार होगा वो तो हमारा मुख्यतः में देखते थे, एक हमारा होता है उत्तल लेंस होता है, एक हमारा होता है अवतल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होगा, एक हमारा कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। लेंस शब्द आप लोग जोड़ लेंगे, लेंस ही चैप्टर चल रहा है या लेंस ही टॉपिक चल रहा है। अब इससे जो हमारा बनते हैं वो 3 बनते हैं, और इससे भी क्या बनते हैं, 3 बनते हैं। ठीक ना, तो आप नाम अभी याद रखेंगे बहुत आसानी से। जैसे उत्तल का हम डायग्राम बना देते हैं, उत्तल का डायग्राम मेन यहाँ हम बना देते हैं, ये हमारा है उत्तल लेंस। इसका हम डायग्राम यहाँ बना देते हैं, ये हमारा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस। अब देख रहे हैं उत्तल लेंस, जैसे हमने बोला था अभी परिभाषा में, दोनों पृष्ठ गोली हो या कम से कम एक पृष्ठ गोली हो, बीच में हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कांच की पट्टी है, कांच की पट्टी है। अब थोड़ा सा इसकी सहायता से जो बनेंगे अन्य प्रकार की क्या होते हैं, लेंस बनते हैं। उत्तल लेंस की परिभाषा में भी आपको बताए गए हैं, ऐसा लेंस जो किनारों पे दबा हो, बीच में उभरा हो, उसको कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। अब मान लेते हैं उत्तल लेंस में ये हमारा क्या है, पहला पृष्ठ है, और ये हमारा कौन सा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है। मान लेते हैं पहला पृष्ठ को यहाँ पे हम रखा और दूसरे पृष्ठ की जगह हमने क्या किया, कांच की पट्टी को रख दिया, तो इसका जो ये जो लेंस बनेगा इसका नाम हो जाएगा उत्तल समतल। उत्तल समतल हो जाएगा, उत्तल समतल हो जाएगा। नाम कैसे रखते हैं, डिसाइड करते हैं। पहला पृष्ठ हमने किससे लिया था, उत्तल से लिया था, और दूसरा पृष्ठ हमने कांच की पट्टी या समतल पट्टी लगा दिया, उसका नाम हो गया हमारा उत्तल समतल हो गया। दूसरा जो हमारा नाम होता है, दूसरा जो यहाँ पे होते हैं, जैसे जैसे इसका दूसरा वाला अगर हम मान लेते हैं, पहले जगह कांच की पट्टी रख देते हैं, उत्तल लेंस का दूसरा वाला पृष्ठ यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो इसका जो नाम हो जाएगा हमारा हो जाएगा समतल, क्योंकि इसमें पहला पृष्ठ क्या है, समतल है, समतल हो जाएगा। दूसरा पृष्ठ उत्तल है तो समतल उत्तल हो जाएगा। इस तरह तो 2 और बनते हैं। तो उत्तल क्या करते हैं, जब कांच की पट्टी या हम बोलते हैं समतल पट्टी होती है के साथ एक एक पृष्ठ को हम लगा देते हैं, एक हटाकर गोली पृष्ठ को समतल पृष्ठ लगा देते हैं, तो एक हमारा बन जाता है। अगर पहले बाद में लगाते हैं तो बाद वाला लगता है, पहले लगा देते हैं तो पहले। एक हमारा बनता है उत्तल समतल, एक हमारा बनता है
समतल उत्तल बनता है। सेम साथ इसके साथ भी होता है। जब इसका मान लेते हैं ए वाला हमारा पहला पृष्ठ है, ये हमारा दूसरा पृष्ठ है। जब पहले पृष्ठ के साथ हम कांच की पट्टी को लगाते हैं, इसका नाम हमारा होता है अवतल समतल। और जब इसको हम क्या करते हैं, कांच की पट्टी यहाँ लगा के इस तरह लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है कौन सा, अवतल, सॉरी समतल, और हमारा अवतल हो जाता है। ठीक ना। तीसरा जो बनता है, तीसरा जो हमारा बनता है उसका नाम नोट कर लेंगे, डायग्राम अभी ध्यान से बता देते हैं हम। इसका नाम रख लेंगे उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। इसमें नाम रख लेंगे अवतल उत्तल, ये भी बनता है। ठीक ना। इसमें याद रखेंगे, ये आप बोल सकते हैं सिलेबस में केवल नाम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो आप बोल सकते हैं ये उत्तल की सहायता से 3 बन जाते हैं, अवतल की सहायता से 3 बन जाते हैं, 2 पहले से बने हैं, सब मिला के जो लेंसों की संख्या हो जाती है 8 हो जाती है। अभी ये नहीं है कि एकदम 8 ही कन्फर्म है, और सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन 8 तक हम क्या करते हैं, यहाँ तक है, आप में 8 ही तक देखते हैं। समझ गया। तो हमारा अवतल की सहायता से 3 हमने बना दिया, उत्तल की सहायता से हमने 3 बना लिया। ठीक। अब देखिएगा इसके बाद सबसे जरूरी काम कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस है, इसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया लेंस क्या होते हैं, लेंस बनते कैसे होते हैं, पारदर्शी क्या होते हैं, और आप देखते होंगे आप पारदर्शी के बारे में सीख गए होंगे। लेंस के प्रकार के बारे में, एक हमारा उत्तल समतल होता है, एक हमारा समतल उत्तल होता है, एक हमारा क्या होता है, और सॉरी इसको हम बोलते हैं, पहला पृष्ठ क्या है, अवतल है, समतल अवतल समतल, इसको बोलते हैं समतल, और क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। एक हमारा तीसरा भी बनता है, अवतल उत्तल बनता है, एक हमारा बनता है उत्तल अवतल बनता है। आपका काम रहेगा इसका आप चित्र खोज के बताइएगा या कमेंट में करिएगा किस तरह से बन सकता है। आप इतना नहीं, इसके पास इतना बता दीजिएगा, हम देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक बिंदु अगले वाले लेक्चर में बताया जाएगा। इसका प्रकाशिक बिंदु बीच में होता है या बाहर की तरफ होता है, बस इसका और इसका उत्तर आप कमेंट में देखिए बताएंगे। अब हम देखते हैं अब इस सारे लेंस किसको बोलते हैं, अब सारे लेंस किसको बोलते हैं, ये बार बार आपके बोर्ड में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अब इस सारे लेंस और अपसारी लेंस किसको बोलते हैं। एक हमारा होता है अभिसारी लेंस और एक तरफ हम लिख देते हैं अपसारी लेंस। पहले एक चीज समझते हैं, प्रकाश की किरण 3 तरह से चलती हैं। एक पहले लेंस को हटा के हम इसमें थोड़ा सा डॉट डॉट दिखा देते हैं, इसको एक अभिसारी बोलते हैं, एक अपसारी बोलते हैं, एक तीसरा हम छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं जिसको हम बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। अब देखिए जब केवल अपसारी किरणें पूछे, अपसारी किरणें का बेसिक मतलब होता है कि बहुत सारे किरणें आ रही हैं, उसको एक जगह हमें क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। बहुत सारी किरणें आ रही हैं, उसको क्या करना है, एक जगह इकट्ठा करना है, उसको बोलते हैं अभिसारी किरणें बोलते हैं। जब एक जगह से बहुत सारी किरणें क्या हों, निकले, तो उसको हम बोलते हैं अपसारी किरणें बोलते हैं। जब हमारी किरणें समांतर चले, एक दूसरे को काटे ही ना, उसको हम बोलते हैं समांतर किरणें बोलते हैं। तो इन्हीं के नाम पे क्या होते हैं, लेंसों में भी इसी तरह प्रॉपर्टी दिखाती है। कोई लेंस क्या करता है, बहुत सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं। बहुत सारी किरणों को एक जगह से फैलाने लगता है, उसको अपसारी लेंस बोलते हैं। और समांतर के जैसा कोई नहीं होता, इससे समांतर कोई लेंस जैसा कुछ बात नहीं होती। तो अभिसारी में याद रखेंगे, अभिसारी किरणें में ऐसे मतलब ऐसी जगह है जो मतलब ऐसी किरणें, अब बहुत सारी किरणें आ रही है, उसको एक जगह क्या कर दे रहे हैं, इकट्ठा कर दे, तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरणें। और बहुत सारी किरणों को क्या कर रहा है, एक जगह है उसको फैला दे, दूर दूर से फैला दे, उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। और एक दूसरे को सीधे चले जाए, उसको बोलेंगे समांतर बोलेंगे। अब अपसारी जो लेंस होता है, अब तो किरणें हो गई, लेंस समझिए। अपसारी लेंस जैसे हम बोलते हैं, हमारा ये हमारा अपसारी लेंस उस लेंस को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है हमारा, याद रखेंगे, उत्तल लेंस होता है। अभी आपने इससे पीछे पढ़ा है, उत्तल लेंस में हमारा यही डायग्राम बनता है। उत्तल लेंस में एक हमारी ये जो रेखा जाती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब मुख्य अक्ष पे जब बहुत सारे किरणें डाली जाती हैं, तो उसको क्या होती हैं,
एक जगह इकट्ठा कर देता है। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात हम बोलते हैं कि हमेशा कहाँ काटती है, फोकस पे काटती है। कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं। तो याद रखेंगे किरणों को इकट्ठा करने का काम, या हम बोलते हैं बहुत सारे किरण हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसको कौन सा बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे या अभिसारी लेंस बोलेंगे। सेम इसमें भी हमारा होता है, इसको इसमें उत्तल है तो इसमें हमारा कौन सा हो जाता है, अवतल हो जाता है, तो अवतल लेंस हो जाता है। अवतल में डायग्राम हमारा इस तरह बनता है कि बहुत सारे कीड़े आता है, बहुत सारे कीड़े आने के बाद एक क्या करता है, कीड़ों को फैला देता है, और कीड़ों को फैला देता है तो हम देखते हैं तो एक जगह मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब मिलती हुई प्रतीत शब्दाएं वास्तव में ना मिले तो हमारा हो जाता है अपसारी हो जाता है। एक जगह से बहुत सारी हमें लगे कीड़े निकल रही हैं तो इसको हम बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी लेंस में बस समझिए कीड़ों को निकाल के फैला देना है, और अभिसारी में कीड़ों को एक जगह क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, उसको बोलेंगे अभिसारी बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी बस केवल इसी शब्द के साथ ना एक शब्द और जुड़ता है, अभिसारी लेंस हटा के जोड़ देगा अभिसारी दर्पण, और इसके साथ एक शब्द हटाएगा और बोल देगा अपसारी दर्पण, और उत्तर चेंज हो जाएगा। एक चीज याद रखेंगे, क्योंकि नाम बदला तो काम भी बदल जाएगा, क्योंकि अब हम दर्पण में कूद के जा रहे हैं। अब याद कैसे रखेंगे, याद हमेशा लेंस में रखेंगे। कैसे, आपको पता होगा कि उत्तल लेंस का बेसिक काम होता है, देखते होंगे डॉक्टर सलूके देखे होंगे, सीआईडी अगर आप देखे होंगे, सीआईडी में देखते होंगे अभिजीत दया या जो भी कैरेक्टर हैं उन सारे कैरेक्टर में देखते होंगे एक डॉक्टर वाला कैरेक्टर हैं जिनका काम होता है, बॉडी आती है तो उसको क्या करते हैं, चेकअप करने का काम है। या आप देखते होंगे कि सबूत को इकट्ठा करना, किस तरह से किसका फिंगरप्रिंट, तो देखते होंगे वो क्या करते हैं, एक लेंस लिए रहते हैं। तो समतल उत्तल लेंस होता है, जब किसी चीज़ पे रखते हैं तो वो चीज़ें बड़ी दिखती है, तो बड़ी दिखती है तो उसका मतलब क्या है, बहुत सारे कीड़े थी वहीं भी एक जगह इकट्ठा होकर दिख रही हैं, तो वहाँ की चीज़ें क्या होंगी, बड़ी होकर दिखती हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। तो वही हमारा लेंस होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का बेसिक काम होता है बहुत सारे कीड़ों को एक जगह इकट्ठा कर देना, बहुत सारे कीड़ों को एक जगह इकट्ठा कर देना। अवतल का काम है बहुत सारे कीड़ों को आ रही है समांतर, उसको फैला देना। तो ऐसा हमें महसूस होता है कि एक जगह से बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हम अपसारी लेंस रखते हैं। पूछा है आपके बोर्ड में कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि अभिसारी का मतलब होता है कीड़ों को इकट्ठा करना, और कीड़ों को इकट्ठा जैसा काम हमारा उत्तल लेंस करता है, इसलिए हम बोलते हैं अभिसारी लेंस को बोलते हैं। अभिसारी दर्पण किसको बोलते हैं, अब जानते हैं मेन काम है इसको इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का अगर काम कोई करता है दर्पण में तो हमारा करता है अवतल, थोड़ा ध्यान रखेंगे, अवतल करता है। और अपसारी कीड़ों को फैलाने का काम अगर करता है तो कोई करता है उत्तल दर्पण करता है। थोड़ा नाम स्पष्ट लिख रहे हैं, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ऊपर जो लिखा जा रहा है दर्पण वाला है, इससे अब याद रखेंगे। अभिसारी में एक दूसरा नाम क्या है, उत्तल है। उत्तल का उल्टा कर देंगे दर्पण में, उत्तल का क्या कर लेंगे, अवतल। तो जो उत्तल का काम करता है कीड़ों को इकट्ठा करना, वही दर्पण में कौन करेगा, अवतल करेगा। और इसमें जो हमारा अवतल लेंस करता है कीड़ों को फैलाने का, वो तो उसमें कीड़ों को फैलाने का दर्पण में कौन करता है, हमारा उत्तल करता है। बस इस तरह से याद रखेंगे। अब एक ट्रिक भी याद रख लेंगे इसी तरीके से, इसका होता है अभाव होता है और इसका होता है अपाव होता है, ठीक ना। इसका मतलब होता है अभिसारी जो होते हैं वो उत्तल लेंस होता है, अपसारी जो होता है अवतल होता है। याद रखेंगे ये ट्रिक लेंस से है, दर्पण से नहीं है। तो कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे कि दर्पण से था कि लेंस था, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, लेंस पे है। अभिसारी मतलब इस शब्द से ले गया है, ऊ से मतलब उत्तल हो गया है, अप से मतलब अपसारी हो गया है, आ से मतलब हमारा अवतल है, लेंस से है। अपसारी को बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं, या अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी या अभिसारी को उत्तल लेंस बोलते हैं। और जस्ट इसका उल्टा नाम कर दो उसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण में चले जाओगे। जो उत्तल यहाँ काम करेगा वहाँ अवतल काम करेगा, यहाँ अवतल काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, उत्तल काम करेगा। तो याद हो गया होगा आपको वो कि कीड़ों को इकट्ठा करना अभिसारी और कीड़ों को फैलाना अपसारी। अगर लेंस में देखेंगे अवतल, दर्पण में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे लेंस में देखेंगे तो हमारा उत्तल हो जाएगा, कीड़ों को एक जगह इकट्ठा करना, और अगर दर्पण में देखेंगे तो हमारा अवतल हो जाएगा। अपसारी में इसका उल्टा, लेंस में देखेंगे अवतल, दर्पण में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। आई होप लेंस के बारे में इतना समझ में आया होगा। आगे जो हम देखेंगे कि प्रकाशिक बिंदु क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक बिंदु से होके
कोई कीड़े गुजारते हैं तो क्या वो सीधे चली जाती है, मुड़ जाती हैं? क्या प्रकाशिक केंद्र एक जगह इकट्ठा होता है कि दर्पण या लेंस की प्रॉपर्टी बदलते ही अपनी स्थिति बदलने लगता है? इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर लेक्चर नंबर 2 में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।